ओम शांति 17 जुलाई 2022। आज की अव्यक्त मुरली बाबा के महावाक्य शांति में बैठकर सुनेंगे और आत्मसात कर लेंगे। आज का टॉपिक है सत्यता की सभ्यता ही रियल रॉयल्टी है। सत्यता की सभ्यता ही रियल रॉयल्टी है। ये रिवाइज कोर्स है 11/12/1991 का। बाबा कहते हैं सारे कल्प में सबसे रॉयल आप श्रेष्ठ आत्माएं ही हो। अनादि आत्मिक स्वरूप में भी सबसे श्रेष्ठ रॉयल आत्माएं हो और आदि स्वरूप देव आत्माओं के रूप में भी रॉयल राज्य अधिकारी रॉयल फैमिली हो। पूज्य रूप में भी आप देव आत्माओं की कितनी रॉयल्टी से पूजा होती रहती है और किसी भी अन्य धर्म आत्मा व राजनीतिक आत्माओं की ऐसी रॉयल पूजा नहीं होती। तो तीनों रूपों में अनादि आदि और पूज्य स्वरूप में ऐसे रॉयल और कोई भी नहीं है, क्योंकि आप आत्माओं की प्योरिटी की ही रॉयल्टी है। ऐसे संपूर्ण पवित्र और कोई भी आत्मा सारे कल्प में ना ही बनी है ना बनेगी। आगे बाबा कहते हैं यह प्योरिटी की ही विशेषता है, इसलिए सिर्फ देव आत्माओं के आगे ही हम महिमा गाते हैं कि आप संपूर्ण निर्विकारी हो और किसी भी धर्म आत्माओं की महिमा में ऐसी महिमा नहीं गाई जाती है। सिर्फ देव आत्माओं के श्रेष्ठ कीर्ति अर्थात श्रेष्ठ पवित्रता की ही कीर्तन होती है और कोई भी धर्म में कीर्तन नहीं होता है। साजों और बाजों से कीर्तन का रिवाज देव आत्माओं में ही है। वह संगम युग के शक्ति स्वरूप में है। यह संपूर्ण पवित्रता की विधि से सिद्धि है, इसलिए आप जैसी रूहानी रॉयल्टी और किसी आत्मा की नहीं है। तो चेक करो ऐसी प्योरिटी की रॉयल्टी कहाँ तक आई है। क्वेश्चन मार्क बाबा पूछ रहे हैं। आगे बाबा कहते हैं रूहानी रॉयल्टी की सबसे श्रेष्ठ निशानी है रॉयल्टी अर्थात रियलिटी अर्थात सत्यता। जैसे आत्मा का अनादि स्वरूप सत्य है, सत्य अर्थात अविनाशी और सत्य है। जैसे बाप की महिमा विशेष यही गाते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है, वह गॉड इज ट्रुथ कहा जाता है। तो भगवान की महिमा सत्य अर्थात सत्यता की है। ऐसे रॉयल्टी अर्थात रियलिटी सत्यता जरा भी बनावटी या मिलावटी ना हो, चाहे बोल में, चाहे कर्म में, चाहे संबंध में, संपर्क में मिलावट या बनावट नहीं हो, जिसको साधारण भाषा में बाप दादा कहते हैं सच्चाई। रॉयल आत्माओं की वृत्ति दृष्टि बोल और चलन सब एक सत्य होंगे। ऐसे नहीं कि वृत्ति में एक बात हो और बोल में दूसरा बनावटी भाव हो। इसको रॉयल्टी रियलिटी नहीं कहा जाता। बाबा कहते हैं आजकल बाप दादा बच्चों की लीला देखते भी हैं और सुनते भी हैं। कई बच्चे बात को मिलाने और बनाने में बहुत होशियार हैं, क्योंकि द्वापर से मिलावट और बनावट की कथाएं बहुत सुनी हैं। तो इस ब्राह्मण जीवन में भी वह संस्कार इमर्ज कर लेते हैं। ऐसे अच्छे रूप से बात बना लेते हैं जो झूठ को बिल्कुल संपूर्ण सत्य बना देते हैं और सत्य को झूठ सिद्ध कर देते हैं। इसको कहा जाता है अंदर एक बाहर दूसरा। तो क्या यह रियलिटी है, रॉयल्टी है? नहीं है ना। तो ऐसे पवित्रता की रॉयल्टी और रियलिटी यह रियलिटी की निशानी है। अगर यह निशानी नहीं है तो समझो प्योरिटी की रियलिटी नहीं आई, वह परसेंटेज में आई है, संपूर्ण नहीं है। बाबा कहते हैं रियलिटी की दूसरी निशानी बाप दादा सदा सुनाते रहते हैं सच तो बिट्ठो नच। सच्ची आत्माएं सदा खुशी में नाचती रहेंगी। कभी खुशी कम कभी खुशी ज़्यादा ऐसा नहीं होगा। दिन प्रतिदिन हर समय
और खुशी बढ़ती रहेगी। रियलिटी की निशानी है सदा खुशी में नाचना। नैन चैन कहते हो ना, रियलिटी का अर्थ भी है चित्त से भी और नैन चैन से भी सदा हर्षित। रॉयल्टी की यही निशानी है, सिर्फ बाहर से हर्षित मुख नहीं, लेकिन चित्त से भी हर्षित। हर्षित चित्त, हर्षित मुख दोनों हर्षित हों। कई बार ऐसे भी होता है कि अंदर से चित्त में खुशी नहीं होती, लेकिन बाह्य मुख के समय प्रमाण खुशनुमा बन करके दिखाते हैं। इसको अल्पकाल की हर्षित मुख कहेंगे, लेकिन हर्षित चित्त मुख अविनाशी हो तो पवित्रता की रियलिटी अर्थात अविनाशी चित्त और मुख हर्षित हो। चेक करो, बाबा कहते हैं चेक करो। दूसरे को चेक करने नहीं लग जाना, अपने को चेक करना है। ऐसी रॉयल आत्मा बाप दादा को और सर्व ब्राह्मण परिवार को अति प्यारी होती है। रियल प्यारी आत्मा की विशेषता क्या होती है, बाबा पूछ रहे हैं। क्योंकि आजकल की रीति रमन प्रमाण जो बहुत प्यारा लगता है, तो प्यारे की तरफ ना चाहते हुए भी आकर्षित हो जाते हैं, जिसको आप लोग अपनी भाषा में अटैचमेंट कहते हो। क्योंकि प्यारा है तो अटैचमेंट तो होगी ही ना। लेकिन रियल और रॉयल प्यार की निशानी है कि वो जितना भी प्यारा होगा उतना ही न्यारा भी होगा। इसलिए वह ना स्वयं एक्स्ट्रा अटैचमेंट में आएगा, ना दूसरा उसकी ओर अटैचमेंट में आएगा। इसको कहा जाता है रियल प्यार, संपूर्ण प्यार। वह हर्षित रहेगा, आकर्षित भी होगा, परंतु हद की आकर्षण करने वाला नहीं। तो रियल और रॉयल की निशानी क्या हुई? अति प्यारा और अति न्यारा। बाबा कहते हैं रॉयल्टी की और विशेषता है, उस आत्मा में कभी किसी भी प्रकार के, चाहे स्थूल चाहे सूक्ष्म, मांगने के संस्कार नहीं होंगे। क्योंकि रॉयल आत्मा सदा संपन्न भरपूर रहती है। एक भरपूरता बाहर की होती है, स्थूल वस्तुओं से, स्थूल साधनों से भरपूरता, और दूसरी होती है मन की भरपूरता। जो मन से भरपूर रहता है उसके पास स्थूल वस्तु या साधन नहीं भी हों, फिर भी मन भरपूर होने के कारण वो कभी अपने में कमी महसूस नहीं करेगा, ना ही वो हाँ का अनुभव करेगा। और जितना मन भरपूर नहीं होता, वह आत्मा बाहर से किसी भी वस्तु और साधन से भरपूर होते हुए भी कभी भी अपने को भरपूर नहीं समझेगा, कमी महसूस करेगा। ऐसी आत्मा सदा इच्छा के कारण चाहिए का गीत गाती रहेगी। हर बात में ये होना चाहिए, ये करना चाहिए, ये मिलना चाहिए, ये बदलना चाहिए, हर समय यही गीत गाते रहेंगे। और मन से भरपूर आत्मा सदा यही गीत गाती रहेगी, सब पा लिया, प्राप्त हो गया, ये होना चाहिए, ये करना चाहिए, ये चाहिए कि रॉयल मांगने के संस्कार हैं। बेहद की सेवा प्रति सोचना कि ये होना चाहिए, ये करना चाहिए, वह अलग बात है। लेकिन स्व की हद के प्राप्ति के अर्थ चाहिए, ये रॉयल मांगना है। नाम चाहिए, मान चाहिए, शान चाहिए, प्यार चाहिए, पूछना चाहिए, ये सब हद की बातें हैं। रॉयल आत्मा में मांगने का अंश मात्र भी संस्कार नहीं होता है। समझा रॉयल्टी क्या होती है? बाबा कहते तपस्या के चार्ट में यह सब चेक करना। ऐसे नहीं कि मैंने किसी को गाली नहीं दी, क्रोध नहीं किया, नहीं, यह सब बातें चेक करना, फिर प्राइज लेना। तपस्या का अर्थ ही है संपूर्ण पवित्र बनना। तो पवित्रता की पर्सनालिटी, पवित्रता की रॉयल्टी कहाँ तक प्रैक्टिकल में रही है, यह चेक करना, इसको कहेंगे तपस्वी राज। समझा रॉयल्टी क्या है? अच्छा,
वरदान अपने में संभालेंगे। बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान, मेरेपन की खोट को समाप्त कर भरपूरता का अनुभव करने वाले संपूर्ण ट्रस्टी भव। मेरेपन की खोट को समाप्त कर भरपूरता का अनुभव करने वाले संपूर्ण ट्रस्टी भव। यदि बाप की श्रीमत प्रमाण निमित्त बनकर रहो तो ना तो मेरी प्रवृत्ति है, ना मेरा सेंटर है। प्रवृत्ति में हो तो भी ट्रस्टी हो, सेंटर पर हो तो भी बाप के सेंटर है ना कि मेरे। इसलिए सदा शिव बाप की भंडारी है, ब्रह्मा बाप का भंडारा है। इस स्मृति से भरपूरता का अनुभव करेंगे। मेरापन लाया तो भंडारा व भंडारी में बरकत नहीं होगी। किसी भी कार्य में अगर कोई खोट अर्थात कमी है तो इसका कारण है बाप की बजाय मेरेपन की खोट अर्थात अशुद्धि मिक्स है। समझे? स्लोगन है, बाप समान बनना है तो समझना, चाहना और करना तीनों को समान बनाओ। बाप समान बनना है तो समझना, चाहना और करना तीनों को समान बनाओ। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।